नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। मैं शाना परवीन। रुख करते हैं खबरों की ओर। कोविड-19 की महामारी के इस दौर में कई चीजें बदल रही हैं। कामकाज, साफ सफाई से लेकर खान पान के तौर तरीके उन्हीं बदलती चीजों में शामिल है। लोगों की प्राथमिकता में स्वास्थ्य और खासकर खान पान और स्वच्छता का मुद्दा अचानक से काफी ऊपर आ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों की प्राथमिकता में ये चीजें नहीं हुआ करती थी। हाँ, ये जरूर था कि खान पान और स्वच्छता हमारे जीवन शैली की वो बात थी जिसमें पसंद नापसंद को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। इन दिनों कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या कोविड-19 की बीमारी खाने पीने की चीजों से भी फैलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षित खान पान को लेकर 5 जरूरी टिप्स शेयर किए हैं। हमेशा स्वच्छ रहें। खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के दौरान हाथ जरूर धोते रहें। टॉयलेट जाने के बाद हाथ साफ करें। खाना बनाने की जगह, चूल्हे और बर्तन अच्छी तरह से धोएं और उन्हें सैनिटाइज करें। रसोई घर को कीड़े मकोड़ों और दूसरे जानवरों की पहुंच से सुरक्षित रखें। जानते हैं ये क्यों जरूरी है। ज्यादातर सूक्ष्म जीव कोई बीमारी नहीं फैलाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे खतरनाक जीव भी होते हैं जो मिट्टी, पानी, जानवरों और इंसानों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे हाथ, साफ सफाई के काम आने वाले कपड़े, बर्तन, कटिंग बोर्ड यानी कि सब्जियां काटने के इस्तेमाल में आने वाला बोर्ड पर मौजूद रहते हैं। अगर खाने पीने की चीजों में इनका जरा सा भी संपर्क हुआ तो खान पान से होने वाली बीमारियां होने का खतरा रहता है। कच्चे भोजन को पके खाने से दूर रखें। पोल्ट्री उत्पाद, कच्चे गोश्त और सी फूड यानी कि समंदर में पाए जाने वाले जीव जंतु का मांस जैसे मछली को खाने पीने की दूसरी चीजों से अलग रखें। कच्चे भोजन को हैंडल करते वक्त अलग बर्तनों जैसे चाकू और कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। तैयार खाना और कच्चे भोजन के बीच किसी भी तरह का संपर्क ना हो, इसके लिए खाने पीने की चीजों को कंटेनर में रखें। ये क्यों जरूरी है जानते हैं। कच्चा भोजन, खासकर मांस, पोल्ट्री उत्पाद और सी फूड में ऐसे खतरनाक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो पकाए जाने के दौरान खाने पीने की दूसरी चीजों को संक्रमित कर सकते हैं। खाना पूरी तरह से पकाएं। खासकर गोश्त, पोल्ट्री उत्पाद, अंडे और सी फूड को अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। सूप और स्टू जैसी चीजों को उबालते समय यह सुनिश्चित करें कि तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक जरूर जाए। मांस और पोल्ट्री उत्पाद तैयार करते वक्त यह खास ख्याल रखें कि शोरबा गुलाबी ना रहे। सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि टेम्परेचर जांच के लिए आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। पके हुए खाने को अच्छी तरह से दोबारा गर्म करें। ये क्यों सब जरूरी है। अगर खाना अच्छी तरह से पकाया जाता है तो इससे सभी सूक्ष्म जीव पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। रिसर्च से यह बात सामने आई है कि 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर खाना पकाने से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वो खाना खाने लायक हो गया है। कीमा या साबुत मुर्गा पकाते समय खास ख्याल रखने की जरूरत है। सुरक्षित तापमान पर भोजन सुरक्षित रखें। पके हुए खाने को कमरे के सामान्य तापमान पर 2 घंटे से ज्यादा समय के लिए ना रखें। तैयार खाने और खासकर जल्द खराब हो जाने वाले भोजन को 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर फ्रिज में रखें। खाना परोसने के पहले उसे तेज आंच यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज्यादा पर गर्म करें। फ्रिज में भी खाना ज्यादा समय के लिए स्टोर ना करें। फ्रोजन फूड यानी कि जमी हुई चीजों को कमरे के सामान्य तापक्रम पर पिघलने के लिए ना छोड़ें। पके हुए खाने को कमरे के सामान्य तापमान में रखे जाने से सूक्ष्म जीव तेजी से विकसित हो सकते हैं। 5 डिग्री से कम और 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर सूक्ष्म जीवों का विकास या तो रुक जाता है या फिर सुस्त हो जाता है। हालांकि कुछ खतरनाक सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो 5 डिग्री से कम तापमान पर भी विकसित होते रहते हैं। साफ पानी और स्वच्छ भोजन सामग्री, स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें और अगर ये उपलब्ध ना हो तो इसे सुरक्षित इस्तेमाल के लायक साफ करें। ऐसा भोजन चुनें जिसकी सुरक्षित प्रोसेसिंग की गई हो, जैसे पॉस्चराइज्ड दूध, फल और सब्जियां जरूर धोएं, खासकर तब जब आप इन्हें कच्चा ही खा रहे हो। खाने पीने की एक्सपायरी चीजें यानी कि जिनके इस्तेमाल की तारीख खत्म हो गई हो का इस्तेमाल कभी नहीं करें। पानी और बर्फ जैसी चीजों में सूक्ष्म जीव या कोई नुकसानदेह तत्व हो सकते हैं। खराब और बासी खाने में जहरीले रसायनों के पैदा होने का खतरा रहता है। भोजन सामग्री चुनते समय एहतियात बरते जाने की जरूरत है और उन्हें धोने, छीलने जैसी सामान्य उपायों से खतरों को कम किया जा सकता है। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।